या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शारदीय नवरात्रि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन हमें कब करना चाहिए, नौमी को या दशमी को, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर आपने नवरात्रि में 9 दिन के व्रत धारण किए हैं तो आपको पारण कब करना चाहिए, और कलश विसर्जन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, चौकी पर जो भी वस्तुएं हम रखते हैं माँ दुर्गा के सामने, जैसे कि कलश या कलश में रखी हुई जो सामग्री होती है उसका क्या करना चाहिए, ज्वारे किस प्रकार से हम विसर्जित करें या किस तरह से ज्वारे का प्रयोग कर सकते हैं, और नवरात्रि की पूजा में जो पान, सुपारी, लौंग इत्यादि ये सभी चीजें हम माँ को अर्पित करते हैं, इसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, सामग्री जो हम सुहाग की माँ को अर्पित करते हैं इसका क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए या स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा भी जो बाकी की सामग्री होती है उन सभी सामग्रियों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें, किस सामग्री को विसर्जन करना है, किस सामग्री का स्वयं प्रयोग करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत धारण किया है तो आपको व्रत का पारणा कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, वैसे बहुत से भक्त अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं, कई भक्त नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जो 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो 9 दिन व्रत करके नौमी तिथि तक हमें व्रत रखना चाहिए और दशमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ इस प्रकार की परंपरा है कि अष्टमी या नौमी में भी व्रत का पारण कर लेते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन जो भक्त नौमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है। देखिए, नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर की शाम को 4:38 पर और नौमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को दोपहर में 2:20 पर। तो हमें व्रत का पारण मतलब नवरात्रि में व्रत का पारण नौमी तिथि समाप्त होने के बाद मतलब 2:20 के बाद करना है, और पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:20 से दोपहर 3:25 तक, और हाँ 3:30 बजे से मतलब 3:30 से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, तो आप पारण इससे पहले कर लीजिए। और अब जानते हैं कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश का विसर्जन हमेशा दशमी तिथि में ही किया जाता है। नौमी तिथि तक हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और दशमी तिथि में कलश का विसर्जन करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ अष्टमी तिथि में कन्या पूजन होता है या नौमी तिथि में कन्या पूजन है, तो आप अपने परिवार के अनुसार कन्या पूजन कर लीजिए, लेकिन चौकी मत हटाइए, कलश मत हटाइए। आप जिस प्रकार से पूरी नवरात्रि में पूजा किए हैं उसी प्रकार से नौमी तिथि की समाप्ति तक मतलब आप 4 अक्टूबर की शाम तक विधि विधान से पूजा कीजिए, और उसके बाद दशमी तिथि में आपको कलश विसर्जन करना चाहिए। दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर और समाप्त होगी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। तो कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त होगा, देखिए कलश विसर्जन के लिए मैं आपको 2 शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। एक तो 5 अक्टूबर को सबसे शुभ मुहूर्त है कलश विसर्जन का, जो सुबह होगा। 5 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह 8:43 तक का समय कलश विसर्जन के लिए सबसे शुभ है। और 4 अक्टूबर को अगर आप कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो दोपहर में 2:20 पर, जब नौमी तिथि समाप्त हो रही है तो 2:20 से 3:25 तक आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। तो कलश विसर्जन के 2 शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए, दोनों ही दशमी तिथि में है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश विसर्जन करना चाहिए और चौकी पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं हटानी चाहिए। और अब जानते हैं कि कलश विसर्जन की विधि क्या होती है, मंत्र क्या होता है, और चौकी पर रखी हुई सभी वस्तुओं का क्या करना चाहिए। तो देखिए, कलश विसर्जन से पहले स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे उसी प्रकार से आज भी विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करेंगे। जैसे कि शुद्ध आसन डालकर माँ के सामने बैठ जाइए, उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए अपने सामने, और इसके बाद गणेश जी का पूजन कीजिए, कलश देवता का पूजन कीजिए, नवग्रह मंडल अगर आपने बनाया है, षोडश मातृका बनाया है तो इन सब का पूजन किया जाएगा। माँ भगवती दुर्गा की पूजा विधि विधान से की जाएगी, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, भोग, ये सभी चीजें जैसे कि आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा कर रहे थे उसी प्रकार से विसर्जन वाले दिन भी विधि विधान से पूजा की जाएगी। क्योंकि बिना पूजा किए, बिना आरती किए, बिना भोग लगाए आप विसर्जन नहीं कर सकते किसी भी देवी देवता का।
इसलिए विधि विधान से पूजा कर लीजिए। कुछ भोग माँ को अवश्य अर्पित कीजिए, लाल या पीले पुष्प माँ को अर्पित कीजिए। और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है। और आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मतलब जैसे नवरात्रि में 9 दिनों में किसी भी प्रकार से माँ की सेवा में, पूजा में, व्रत में या किसी मंत्र जप इत्यादि में ध्यान उच्चारण में कोई भी भूल चूक हुई हो तो हे माँ भगवती हमें क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से मतलब अपने तरीके से माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और विधि विधान से पूजा करने के बाद आप कलश विसर्जन करेंगे। तो कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए या कुछ पैसे रख लीजिए। और ये सभी चीज़ें आपको कलश पर रखना है। तो कलश पर रखने से पहले इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। और मंत्र बोलने के बाद ये सभी चीजें जो आपने अपने हाथ में ले रखी हैं, अक्षत, जल और पुष्प, ये कलश पर छोड़ देंगे। उसके बाद सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए कलश को थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ से हिला दीजिए, चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए। इसी को कलश विसर्जन कहते हैं। और इसके बाद आप सामग्री वहां से हटाएंगे। तो सबसे पहले कलश पर रखा हुआ नारियल हटाना चाहिए। उसके बाद आप बाकी की सभी सामग्री हटा सकते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं कि नारियल का क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत से स्थानों पर नारियल को विसर्जित कर दिया जाता है, जल में विसर्जित कर देते हैं, किसी मंदिर में रख देते हैं या किसी पेड़ के नीचे भी रखकर आ जाते हैं, मतलब उसे तोड़कर नहीं खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि उस नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया जाता है। और जो नारियल में जल होता है उस जल में से पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए। व्यापार स्थल है तो व्यापार स्थल में भी छिड़काव कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता है नारियल को तोड़कर खाने में, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जिन घरों में नारियल का विसर्जन किया जाता है, आप बिल्कुल विसर्जन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ना तो तोड़कर खाने में कोई समस्या है, ना विसर्जन में कोई समस्या है। आपके परिवार में जिस भी प्रकार से परंपरा है उस नारियल को प्रयोग करने की, आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपने नारियल पर कलावा लपेट रखा है या फिर जो हम कलश के गले में कलावा लपेटते हैं, उन सभी कलावे को आप अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में बांध दीजिए। 9 दिनों तक वहां पर पूजा हुई है तो ये सभी धागे अभिमंत्रित हो चुके हैं। अगर आप इनका प्रयोग अपने हाथ में बांधकर करते हैं तो आपकी रक्षा हर प्रकार के संकट से होती है। और कलश पर रखा हुआ जो पंचपल्लव है ये विसर्जन में जाएगा। इसके अलावा जो जल है कलश का, उसे आप अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारिक स्थल पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। या अगर आप किसानी करते हैं, खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव करने के लिए। अपने घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव कीजिए। ये बहुत ही पवित्र जल है। जहाँ भी हम इस जल का प्रयोग करते हैं छिड़काव करने के लिए, उस जगह की शुद्धि हो जाती है। और जो बचा हुआ जल है आप अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं, कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं कलश में रखी हुई सामग्री का। जो कलश में हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि आपने अगर साबुत हल्दी डाली है उसे आप विसर्जित कर दीजिए। लौंग, इलायची विसर्जित कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने धातु का प्रयोग किया है, जैसे कि गोमती चक्र डाला है, कौड़ियाँ डाली है, सिक्का डाला है, तो आप इसे एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखिए। और बाकी की सभी सामग्री जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, ये चीजें विसर्जित कर दीजिए। घर के किसी भी गमले में, मिट्टी में आप इसे दबा सकते हैं। अगर आपके पास स्थान है तो सभी चीजें घर में ही विसर्जित कीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी कच्ची मिट्टी नहीं है तो बाकी की चीजें आप जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी साफ सुथरी जगह पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर और अंदर ये सभी चीजें, जो भी सामग्री विसर्जन के लिए जाएगी, वो मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। खुले में ऐसे मत फेंकिए किसी भी चीज को। और कलश पर जो पूर्ण पात्र रखा है, उस पूर्ण पात्र के चावल को आप अपने घर में रखेंगे, घर की रसोई में रखेंगे। किसी भी लाल कपड़े में बांधकर आप उसे अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। या मिट्टी का कोई पात्र हो, मिट्टी का कोई कलश हो, तो आप उसके अंदर भरकर और उसी में एक सिक्का डाल दीजिए और इसे अपने घर की रसोई में रख दीजिए। हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहेगा। और कलश के नीचे जो आपने चावल रखा है, जौ रखा है, गेहूं रखा है, जो भी आपने कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए सामग्री प्रयोग की है अनाज की, उसे आप पक्षियों को डाल देंगे। और अब बात करते हैं ज्वारे के बारे में कि ज्वारे का क्या करना है। देखिए, ज्वारे जो होते हैं वो बहुत शुभ चीज मानी जाती है। इसमें से थोड़े थोड़े काटकर हमें अपने घर में जो देवी देवता विराजित हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए। जैसे कि हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से ज्वारे में से थोड़े से काटकर सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। और हाँ, ज्वारे काटते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी धारदार चीज से, लोहे की चीज से ज्वारे नहीं काटने चाहिए। ज्वारे बहुत शुभ चीज मानी जाती हैं, तो इसे हम चांदी के सिक्के से काटते हैं और उसके बाद सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। अपने घर के लॉकर में, तिजोरी में आप रख सकते हैं, किसी लाल कपड़े में बांधकर। और बच्चों की बुक सेल्फ है तो आप उसमें रख सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, उन्हें शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपने घर में प्रयोग करने के बाद जो बाकी बचे हुए ज्वारे होते हैं, आप चाहें तो किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर आप विसर्जन कर सकते हैं। जल में या फिर मिट्टी में आप उसे विसर्जित कर दीजिए।
और ज्वारे के नीचे जो मिट्टी होती है जिसमें हम ज्वारे बोते हैं, आप उसे अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। और जिस पात्र में आपने ज्वारे बोए हैं, मान लीजिए आपने मिट्टी के पात्र में बोए हैं, तो आप उसे साफ करके उसमें पानी भरकर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। और जिन भक्तों ने धातु के पात्र में, मतलब किसी भी धातु के पात्र का प्रयोग किया है ज्वारे बोने के लिए, तो ज्वारे निकालने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद जो पात्र है, आप उसे अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने चौकी पर नवग्रह मंडल बनाया है या फिर आपने षोडश मातृका बनाया है, तो चावल का प्रयोग किया है, या बहुत से लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते हैं, सुपारी इत्यादि रखते हैं, कई लोग मखाने बतासे इत्यादि रखकर और षोडश मातृका और नवग्रह मंडल बनाते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम अन्न का प्रयोग करते हैं, ये सभी अन्न आप पक्षियों को डाल देंगे, और जो सुपारी आपने प्रयोग की है वो विसर्जन में जाएगी। और अगर आपने इस पर ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, जैसे कि कोई पंचमेवा इत्यादि रखकर, मखाने रखकर भी षोडश मातृका इत्यादि बनाते हैं, तो ये सभी चीजें आप चींटियों के निमित्त किसी कच्ची जमीन में रख दीजिए, चींटियां इसे खा लेती हैं। और अब बात करते हैं कि जो पूजा में आपने पुष्प इत्यादि प्रयोग किए हैं, लौंग, इलायची, पान के पत्ते प्रयोग किए हैं, उसका क्या करना है? तो देखिए, पूजा में जो आपने लौंग, इलायची का प्रयोग किया है, इसे आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पान के पत्ते और पुष्प इत्यादि जो हमने माँ को अर्पित किए हैं, ये सभी चीजें विसर्जन में जाएंगी। और पंच पल्लव और तोरण के लिए जो आपने प्रयोग किए हैं पत्ते, उन सभी पत्तों को भी आप विसर्जित करेंगे। और अब बात करते हैं कि लाल कपड़े का क्या करना चाहिए जो हमने चौकी पर बिछाया है। तो देखिए, आप इसे धोकर रख सकते हैं, दोबारा आप पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें रखकर, जैसे कि कुछ फल इत्यादि रख दीजिए, कुछ अन्न रख दीजिए, और दक्षिणा के साथ आप दशमी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो इस कपड़े का अपने घर में किसी भी प्रकार से पूजा के जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि दीपक का क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने प्रतिदिन मिट्टी के दीपक प्रयोग किए हैं जलाने के लिए, माँ के सामने प्रज्वलित करने के लिए, तो ऐसे में सभी मिट्टी के दीपक विसर्जित करेंगे आप। जो अखंड दीपक आपने प्रज्वलित किया है, मान लीजिए आपने मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित किया है, तब तो आप उसे विसर्जित करेंगे। लेकिन अगर आपने धातु का दीपक प्रयोग किया है पूजा में अखंड दीपक प्रज्वलित करने के लिए, तो आप बिल्कुल उसे विसर्जित नहीं करेंगे, धोकर साफ करके रख दीजिए। उसे आप अपने घर की पूजा में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, अगली बार उसी में आप दोबारा अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो धातु का दीपक आपको विसर्जित नहीं करना है, लेकिन जो भी आपने मिट्टी के दीपक प्रयोग किए हैं पूजा में, वो सभी दीपक आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सभी मिट्टी के दीपक आप विसर्जित करेंगे। और हाँ, अब बात करते हैं कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी जो बाती बच जाती है उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, दीपक ठंडा होने के बाद जो बाती बच जाती है उसे आप विसर्जन की सामग्री में डाल दीजिए। और हाँ, एक प्रश्न आया था कि दीपक हमें कब तक प्रज्वलित रखना है। तो देखिए, नवरात्रि में जो अखंड दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, पूरी नौमी तिथि की समाप्ति होने तक वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। बहुत से लोग तो पूर्णिमा तिथि तक दीपक प्रज्वलित रखते हैं, मतलब प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो ये भक्तों की श्रद्धा होती है अपनी, लेकिन आप कम से कम नवरात्रि में नौमी तिथि की समाप्ति होने तक दीपक अवश्य प्रज्वलित रखिए, और उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा होने दे सकते हैं। और ध्यान रखिए, गलती से भी दीपक को स्वयं से ठंडा करने की कोशिश मत कीजिए। जब घी समाप्त हो जाएगा तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो दीपक आप अगर धातु का है तो साफ करके धोकर रख सकते हैं, और मिट्टी का है तो आप विसर्जित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो पूजा में हम चुन्नियों का प्रयोग करते हैं, लाल चुन्नी जैसे कि नारियल में आपने लपेटी है या फिर माँ को जो अर्पित करते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो चुन्नी हम प्रयोग करते हैं माँ को अर्पित करने के लिए या नारियल में जो लपेट कर हम रखते हैं, इन सभी चुन्नी को आप चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में पूजा स्थल में मंदिर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें कि माँ की जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसका क्या करना है, क्या हर साल उसको विसर्जित किया जाएगा। देखिए, ये तो मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि माँ की जो मूर्ति आप लोग रखते हैं चौकी पर, वो वही मूर्ति रखिए, वही फोटो रखिए जिसकी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। उसी को आप चौकी पर विराजित करके विधिवत पूजा आराधना नवरात्रि में 9 दिन तक कीजिए। और नवरात्रि के समाप्त होने के बाद वापस वो मूर्ति लाकर अपने घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा करते थे उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, जैसे बहुत से भक्त मिट्टी की मूर्ति माँ दुर्गा की लेकर घर में आते हैं, उसे स्थापित करके पूजा करते हैं, तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं माँ दुर्गा की, तो आप उसे जल विसर्जन करेंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति आप बहुत दिनों तक अपने घर में नहीं रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि माँ को जो आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए या स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो सामग्री सुहाग की हम माँ को अर्पित करते हैं, आप उसमें से कुछ सामग्री दान जरूर दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखिए, जैसे कि आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ,
ये चीज़ें माँ के प्रसाद के स्वरूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिछुआ अर्पित करते हैं, पायल अर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें माँ को अर्पित की जाती हैं। बहुत से लोग वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हैं। तो जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए भी रख सकते हैं। और बहुत से भक्त दो दो जोड़ा चीज़ें ही अर्पित करते हैं, जैसे कि एक सुहाग की सामग्री पूरी दान करने के लिए और एक सुहाग की सामग्री पूरी तरह से अपने लिए रखते हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी नवरात्रि में कर सकते हैं। दान करना चाहिए चीज़ों का, जैसे कि नवरात्रि में जो माँ को हम अर्पित करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें सुहाग की अगर हम किसी सुहागन स्त्री को दान करते हैं तो इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और हाँ, एक प्रश्न आया है कि क्या सुहाग की सामग्री हम किसी ब्राह्मण को ही दें या किसी सुहागन को ही दें या किसी ज़रूरतमंद को नहीं दे सकते? देखिए, ज़रूरतमंद को सुहाग की सामग्री नहीं दी जाती है। सुहाग की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दी जाती है जो उसका प्रयोग करें, क्योंकि कोई उसका प्रयोग करेगा तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम दान के लिए खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि दूसरा उसे प्रयोग करे। तो सुहाग की सामग्री दान करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और जिस सुहागन स्त्री को हम दान कर रहे हैं वो सुहागन स्त्री उसे धारण करे। तो देखिए, आप चाहें तो अपने परिवार में भी किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बड़ा है, जैसे कि आपकी सास हो या आपकी ननद हो, जेठानी हो, तो आप उसे दान कर सकते हैं। और चौकी पर से सभी चीज़ें जब आप हटा लेते हैं तो उसके बाद चौकी जहाँ पर रखी थी उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए। मतलब अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना है, एक छोटा सा दीपक जिसमें कि आप थोड़ा सा घी डालकर और बाती डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। स्थान को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कलश विसर्जन करते हैं उसके बाद आपको घर में तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तुरंत कपड़े नहीं धोने चाहिए। मतलब घर की सफाई आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने माँ की विदाई करी है और तुरंत ही अगर हम घर में साफ सफाई करने लग जाते हैं तो इसका फल हमें अशुभ प्राप्त होता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप सुबह विसर्जन कर रहे हैं तो दोपहर के बाद घर की साफ सफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन सुबह के समय मत कीजिए। और कलश विसर्जन करते समय माँ से प्रार्थना करते रहिए कि कोई भी जाने अनजाने पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो, इन 9 दिनों में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई गलती हुई हो तो हे माँ भगवती हमें क्षमा कीजिए और आप हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप में, अन्नपूर्णा स्वरूप में हमेशा विराजमान रहिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते रहिए, क्षमा याचना करते रहिए, क्योंकि पूजा पाठ में कुछ न कुछ हमसे जाने अनजाने गलतियां हो ही जाती हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये है कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि जो मैंने आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और लगभग सभी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी कलश विसर्जन करने में सुविधा हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।